अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इमरान भाई, ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। अच्छा इमरान भाई, आपकी किताबें मिल गई, बहुत बहुत शुक्रिया। उस पे आपने पता नहीं क्या ऊपर गपड़ छपड़ लिख दिया। ऐसा तो मैं कुछ चीज़ हो नहीं, बहरहाल थैंक यू अगेन। सर, जो निगाह रखते हैं उनको मालूम होता है बंदे की कीमत का। अच्छा, चले, मस्के के लिए शुक्रिया। ये बताएं कि आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी शुरू करना चाह रहे हैं, ये क्या होती है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी? ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ये है कि अब जो वक्त बदल रहा है उसमें हमें वैल्यू ऐड करना होगी। जो यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में रहा हूँ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस के लिए जाते हैं। और लेकिन बाद में जब यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं तो उसके बाद उनको जॉब की फिक्र पड़ी रहती है, इसलिए कि वो यूनिवर्सिटी टाइम में सीखते नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस लगवाते हैं, आना जाना करते हैं, नंबर लेते हैं। लेकिन अब जो दौर आ रहा है वो स्किल बेस्ड है। इफ यू नो समथिंग, यू कैन ऐड वैल्यू टू द पीपल्स लाइफ, तो वो चीज़ बदलेगी। और ये सारी दुनिया में अब हो रहा है, जैसे कि एडेक्स है, कोर्सेरा है, यूडीमी है, वेबप्रेन्योर अकेडमी बनी हुई है, खान अकेडमी है, linda.com है जो इसको अभी लिंक्डइन ने $1.5 अरब में खरीदा है। और ये वो सारी चीज़ें हैं। और जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज है उसमें उस तरह से वैल्यू ऐड नहीं हो पा रही बदकिस्मती से। स्टूडेंट अपनी जिंदगी के कीमती 5 साल 7 साल खर्च करता है यूनिवर्सिटी में, जब वो वहाँ से वापस निकलता है तो उसको, जब सोसाइटी में आता है तो उसको नए सिरे से दोबारा से चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो कि उसको ज़रूरी होती है। तो अब डिग्री की बेसिस पे तो नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, बल्कि काम चलेगा स्किल के बेस पे। और स्किल जो है वो जज होगी। अगर किसी को कुछ आता होगा तो वो दुनिया को नजर आ जाएगा, अगर नहीं आता होगा तो जो मसला ये मैं जो समझता हूँ कि आईटी सेक्टर के अंदर 90% ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। जितने भी आईटी से वाबस्ता लोग हैं वो 90% सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये सारा का सारा चीज जो है बहुत स्पीड के साथ दूसरे स्किल प्रोफेशन में भी आएगी। अभी आज ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उनके भाई अमेरिका में है, वो इंजीनियर है। तो वो मुझे बता रहे थे कि जी वो तो जाते ही नहीं है नौकरी पे, वो तो घर पे ही रहते हैं और ऑनलाइन ही सारा अपने चीज़ों को सेट करते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अब इवन जो मॉडर्न वर्ल्ड के डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन ही सब कुछ कर रहे होते हैं। अपने पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट्स एनालाइज कर रहे होते हैं, उनको एडवाइस कर रहे होते हैं, लेक्चर्स दे रहे होते हैं। और ये डेवलप्ड वर्ल्ड में तो हो चुका हुआ है। अगर कोई, जैसे कि आप अक्सर बताते रहते हैं और आपकी बातें मैं बड़े गौर से सुनता भी रहता हूँ कि वर्ल्ड इज फ्लैट, लिंचटन, विद द एलिमेंट, ये किताबें पढ़ने के बाद और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो किताबें पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि हमें बहुत कुछ सीखना है। और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज का फिर क्या होगा? नॉर्मल यूनिवर्सिटीज या तो ऑनलाइन हो जाएंगी, ये ऑनलाइन अब मैं ये भी बात हो रही थी कि ऑनलाइन पाकिस्तान में भी मॉडल हैं, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है। अब आई डोंट नो, किसी को ऑफेंड करना इसमें मकसद नहीं है, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स के कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं। लेकिन इनमें भी पढ़ाया उसी तरह से जा रहा है जैसे कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है कि एक क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, बच्चा 1.5 घंटा पढ़ता है, लेकिन सीखता उस तरह से नहीं है। वही 1.5 घंटा अगर वो कोई ऑनलाइन स्पेसिफिक कोर्स सीख सके, जैसे कि मैंने अभी तक जितनी बायोकेमिस्ट्री सीखी जो मैंने डॉक्टर डेविड सी स्टोन से सीखी, डॉक्टर सैम टर्को से सीखी, आज मैं इनसे नहीं मिला। बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर वजीर कुदरत है, उनसे मैंने फिजियोलॉजी की एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ी थी। कल रात को उनका मुझे मैसेज आया, मैंने उनको मैसेज भेजा था और उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैं बड़ा डांस कर रहा था कि मतलब मुझे मेरे मेंटोर ने मैसेज किया है और मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ये सब कुछ फेसबुक की वजह से नहीं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है कि अब फासले जो है वो खत्म होना शुरू हो गए और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर कुछ है अभी तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटियाँ खत्म हो जाएंगी, ये क्या बात है? यूनिवर्सिटीज खत्म नहीं होगी, यूनिवर्सिटीज खत्म नहीं होगी, यूनिवर्सिटीज चेंज हो जाएंगी। खत्म उस इस फॉर्म में, यानी कि जो इस फॉर्म वाली यूनिवर्सिटीज है ये शायद उस तरह से पनप नहीं पाएंगी। अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि ये खत्म हो जाएंगी, नई फॉर्म में आ जाएंगी, जैसे कि पूरी दुनिया में हो रहा है।
ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, ऑनलाइन डिग्रीज मिलती हैं और वो डिग्रीज की रिकग्निशन भी होती है। अच्छा, ये समाचार सही। और मुझे लगता है कि ये होने वाला है। जो आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बनाना चाहता हूँ, उसकी जगह आप ओडेमी को क्यों नहीं यूज करते, अपना क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और ये करना जरूरी है। और हमारे यहाँ जैसे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनके टीचर्स जितने भी हैं, अब वो टीचर्स अगर अपनी वैल्यू ऐड करना शुरू कर दें, कोर्स डिजाइन करें, कोर्स डिजाइन करके अपलोड कर दें और अगर उसे कुछ लोगों को सीखने को मिलता है तो लोग सीखेंगे, जब देखेंगे कि यार ये तो अच्छा है कि इस तरह से तो मुझे सीखने को मिल रहा है। जैसे मैंने देखा मेरे कैपलान का मैंने 2009 में 62 GB का डाटा डाउनलोड किया था टोरेंट के जरिए से। अब मैं कैपलान से जो कुछ सीख सका हूँ, यानी कि जो मैं उनसे सीख सका हूँ, वो मैं उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें अभी बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे जो लोग हैं वो सीखे हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी का इतना वाकफियत नहीं है। तो वो सीख जाएंगे कि टेक्नोलॉजी क्या इम्पैक्ट डाल सकती है हमारी जिंदगी पर, और ये डाल रही है, तो चीजें बदल जाएंगी। कल ही मैं टेक टॉक सुन रहा था, मैंने अपनी पेज पे उसको टैग भी किया, उसको पोस्ट भी किया कि बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। हमें सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है लोगों की तरफ से, पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आती हैं। टेक्नोलॉजी के बहुत पॉजिटिव फायदे भी हो सकते हैं। और मैं अपनी, जैसे आपने सवाल किया कि जी मैं अपनी यूनिवर्सिटी को बनाना चाहता हूँ, बस मेरा ख्वाब है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो मॉडल किए वो मेरे मेंटोर्स होंगे, इनके मेरे मॉडल्स होंगे, लेकिन मैं अपने तरीके के साथ हमारे मुआशरे की ज़रूरियात के मुताबिक कोशिश करूँगा कि यहाँ पर वो चीज़ फैले। ठीक हो गया। तो ये एलिमेंट की जो किताब है, आप कह रहे हैं कि मैं इसको अपने अल्फाज में, कैन रॉबिन्सन की जो किताब है उसको अपने अल्फाज में लिखना चाह रहा हूँ, तो उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुँचे? ऐसी क्या खास बात है एलिमेंट की खास बात ये है कि देखें, गालिब को पता था कि उसने सिर्फ शायरी करनी है। उसने अपना एलिमेंट ढूंढ लिया था कि वो समझता था कि मैं शायरी करूंगा। और वो गालिब ही कहता है कि अगर तुम्हारा काम और तुम्हारा शौक एक हो जाए तो इसको अय्याशी कहते हैं। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं कि भाई फाइंड योर कर्मा, फाइंड योर गट फीलिंग, व्हाट यू एक्चुअली लव टू डू। फिर उसके बाद स्टीफन आर कोवे अपनी ईट हैबिट में कहते हैं फाइंड योर इनर वॉइस, और फिर एलिमेंट में कैन रॉबिन्सन कहते हैं कि फाइंड योर एलिमेंट। एक्चुअली वी हैव टू स्पेंड टाइम इन डिस्कवरिंग आवरसेल्व्स, और अपने आप को ढूंढने का जो है वो हमें काम करना होगा और दूसरों को मदद करनी होगी उनके एलिमेंट ढूंढने में। यही फ्यूचर मुझे नजर आता है। और जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हो तो जिंदगी एक अय्याशी बन जाती है। आप काम नहीं कर रहे होते हो, आप ना किसी जॉब कर रहे होते हो, आपको मजा आ रहा होता है जिंदगी गुजारने। आपने $1 बिलियन कैन रॉबिन्सन ने, सॉरी कह रहा हूँ, आपने $1 बिलियन की बात कही है कि लोगों को अपना एलिमेंट ढूंढना चाहिए और अपनी आपको डिस्कवर करना चाहिए। कोई खास कोई टिप है आपके पास कि लोग अपने आप को कैसे ढूंढ सकते हैं? क्योंकि मुझे तो 99% लोग भटके हुए मिलते हैं जिनको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता, पता भी होता है तो उसको परस्यू नहीं करते। तो कोई ढूंढने का तरीका आता है कि बच्चों में 7 साल का 8 साल का बच्चे में कैसे ढूंढने? जो मैं इसकी कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ, मैं खुद भी अपने आप को भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी आपको एनेबल करती है आपका पैशन ढूंढने में, कि आपने मुस्बत लोगों को अपने पास रखना है जो आपको ये ना कहें कि ये मुमकिन नहीं है, बल्कि ये कहें कि ये मुमकिन है, गो अहेड। और किसी भी पैसिमिस्ट बंदे से ना मिले, ऐसे बंदों से बिल्कुल ना मिले जो ये कहेंगे ये मुमकिन ही नहीं है, तुम ये कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा कर देती है किसी वजह से कि भाई आप नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तुम अगर, मुझे याद आ रहा है कि मुझे चूंकि थोड़ा सा शौक भी रहा बचपन में, एसएससी के दौर में मैंने बहुत फिल्में देखी। तो नाना पाटेकर की एक फिल्म है यशवंत, उसमें वो एलिमेंट के लिए वो कहता है जी मैं कलाकार बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। और तेंदुलकर को किसी ने कहा जाके क्रिकेट खेल, वो तेंदुलकर बन गया। जो जाकिर को कहा किसी ने जाकर तबला बजा, वो तबला नवाज बन गया। इसी तरह से उसने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि तू कलाकार बनेगा, तो वो कलाकार बन गया। ये थोड़ी वजूद है, ये फिल्म यशवंत नहीं वजूद है।
तो हमें लोगों के साथ मिलना है और ऑब्जर्व करना है लोगों के साथ, तो वो चीजें हेल्प करती है इंसान को अपना एलिमेंट ढूंढने में। फिर हमें पता चलता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, किस चीज में मुझे मजा आता है। जिस चीज में इंसान को मजा आता है वो करना शुरू करे। और शुरू में पैसे के पीछे बिल्कुल ना भागे। पैसे के पीछे भागना मेरा ख्याल में, हमारी सारी कौम चाहती है कि वो पैसे उनके पास आ जाए तो शायद उसके पास सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन पैसा आने से मसले हल नहीं होते। पैसा आने से मसले बढ़ जाते हैं। तो मसला एक ही तरीके से हल होंगे कि ये कल मैं कॉपी पे एक लाइन लिखी, डायरी निकालो उसे पढ़ के सुना सकूं कि सर देखे, आम का दरख्त जो है ना, उसको पता है कि उसने आम ही उगाने। सेब का दरख्त है, उसको पता है उसने सेब ही उगाने। और जो परिंदा है उसको पता मैंने उड़ना है। इवन बैक्टीरिया को पता है कि मैंने सिर्फ डिकम्पोजिशन करनी है, जो भी चीज गंद मिलेगा वो मैंने उसको साफ करना है। उनको पता है उनके काम। लेकिन हम इंसानों को अपने काम डिस्कवर करने पड़ते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि मैं इस दुनिया में क्यों पैदा हुआ हूँ और मेरा पैदा होने का मकसद क्या है, तो चीजें बड़ी सादा हो जाती हैं, बड़ी आसान हो जाती है। जैसे वो मैंने ये लिखा था कि आप दूसरों के लिए ना जिंदा रहें, आप अपने लिए जिंदा रहें, इसलिए कि जान सके कि आप क्यों पैदा हुए। जितनी भी अल्लाह ने मखलूकात बनाई है वो सारी जानती हैं कि उन्होंने क्या काम करा, और वो कर रही हैं। वो कंप्लेन नहीं करती, वो शिकायत नहीं करती, वो कभी डिप्रेस नहीं होती। कोई डिप्रेस परिंदा दिखा दे नजर नहीं आएगा कभी, कोई डिप्रेस्ड एनिमल दिखा दे वो भी नजर नहीं आएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि वो क्यों पैदा हुए हैं। जब वो जान लेंगे कि वो क्यों पैदा हुए हैं तो फिर वो भी स्पेस से निकल आएंगे और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। बहुत ही प्यारी बात, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई बात करके। और खुश नसीब हैं आपके स्टूडेंट्स जो आपके चारों तरफ हैं, जो आप जैसे टीचरों के दरमियान में रहते हैं। और वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड टू टॉक टू यू। एंड मुझसे आपने क्या देखा और कैसे मेरे तक टकराया, आप कहाँ से मिल गया मैं आपको? मुझे आप टकराए, साबिर साहब की स्टोरी मैंने सुनी थी। साबिर जो मोहम्मद साबिर साहब, उनकी वीडियो किसी तरह से मेरे फेसबुक पे सामने आई, तो वो मैंने देखी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरह से तब्दीली लाई, यानी कि उन्होंने किताब का जिक्र किया था रेनन मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। एक्चुअली यही वो किताब थी जो मैंने पढ़ी अपनी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए। तो फिर उसके अलावा उन्होंने चार्ल्स डिकन का एक नावल पढ़ा, वो था चार्ल्स डिकन का नावल का नाम था ग्रेटर ड्रीम्स के मुतालिक कुछ था। ये एग्जैक्ट टाइटल अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो मैंने ये देखा कि असल में सिर्फ सोच है जो इंसान को बुलंद करती है, इंसान को अपने माहौल से बड़ा करती है, उसे आज़ाद करवाती है। फिर उसके बाद मैंने आपको फॉलो कर लिया। मतलब साइलेंटली मैं आपको देखता रहा। फिर आपने मुझे जैक एंड ड्रेका के बारे में बताया, जो साइंटिस्ट है 17 साल की उम्र में उसने कार्बन नैनो ट्यूब्स की वजह से और पैनक्रियाटिक कैंसर का एक इलाज जो है वो डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है वो ढूंढी। वो फिर मैंने लोगों को भी बताना शुरू की, और इस तरह से मैं इंसाइट्स लेता रहा आपसे ना। तो फिर बाद में किसी तरह से बस ऐसे ही किसी अच्छे भले वक्त में आपसे दोस्ती हो गई, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी आपसे दोस्ती। तो आपने फिर उसको बुलाया अपने पास, साबिर को? वो तो लाहौर में ही रहता है ना? साबिर को मैंने मिला तो नहीं, लेकिन मेरी बातचीत मतलब फेसबुक फ्रेंड है, बातचीत भी होती रहती है। उनके शेयर मुझे बहुत भले लगता है। उनके वो शेयर अक्सर अपने फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं। तो वो भी मुसाफिर है, और उसको मतलब में हो गया फाइनली ट्रैवलिंग से, उसको भी मजा आ गया है, इसलिए वो ज्यादा मुसाफिर कर रहा है। लेकिन मेरा मशवरा है कि जब भी वो लाहौर आए तो आप उसको बोलने के लिए अपने बच्चों के साथ जरूर बुलाएं, क्योंकि वो इंस्पायर करता है। जिस तरह आपने एक बात की ना कि जो आम का दरख्त है उसका काम आम उगाना है, तो वो आम ही उगाना है, उसको उगाने दें। तो साबिर का काम लोगों को इंस्पायर करना है भी, एक उसका बड़े कामों में उसका एक काम इंस्पायर करना है, आग लगाना है लोगों के अंदर से। वो आग लगा के चला जाएगा, उसके बाद फिर वो बच्चे खुद ही ठीक लाइन पे आ जाएंगे। जबरदस्त हो गया। यही आग भड़कनी है। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। यही आग भड़कानी है बस एक दफा लग गई तो फिर ये बुझा नहीं जा सकता, बुझा नहीं सकता। ये तो शक, इसमें कोई शक नहीं।
चलें, थैंक यू सो मच। कभी भी फिर इंशाल्लाह मैं लाहौर आऊँगा तो डेफिनेटली आपसे मुलाकात डेफिनेटली। मैं भी जरूर कोशिश करूँगा मिलने आपसे मिलने की, और मुझे यकीन है कि आप मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना काम जारी रखिए, अच्छा करते रहिए, और आप बेहतरीन, वैसे मैंने कहा ना, आप अपने टीचरों बच्चों के लिए सब एक मौजज़ा हैं, क्योंकि बहुत कम। मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हूँ। वही आप आम के दरख्त बने रहे ना, जो आप हैं वही रहे। आपको कौन कह रहा है कि आप कुछ और बने। और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है छोटी सी कॉन्वर्सेशन से आपके साथ, एंड मेरी दिली ख्वाहिश है कि और भी टीचर्स आपके साथ जुड़ें, और मैं उनको जोड़ूंगा, और ये हम जब वॉइस शेयर करेंगे तो मैं चाहूँगा कि लोग आपको और ऐड करें, कम से कम आपके साइलेंट ऑब्जर्वर से शुरू करें जहाँ से आपने शुरू करी, और आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत पैदा करें बात करने की, और कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये काफिला बन जाएगा तो वो रेला बन जाएगा, लेरा बन जाएगा तो हमारी सबकी स्पीड बढ़ जाएगी। और यही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब आराम आराम से रेंगते हुए चल रहे हैं, रेले और काफिले का हिस्सा बन जाएंगे तो सब एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे निकल जाएंगे, तेजी से निकल जाएंगे। तो ये होगा इंशाल्लाह, जल्दी होगा। थैंक यू सो मच दोस्त, जज़ाकुमुल्लाह।